गणेश जी महाराज की जय। मधुसूदन भगवान की जय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 22। मैथिली बोले, इस वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है और उन तिथियों में क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में किसने प्रख्यात की है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुन के श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम है। एक एक तिथि में जो दान किया जाता है उसका कोटि गुना फल मिलता है। संपूर्ण तीर्थों के करने से जो फल मिलते हैं वे ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, देव पूजन आदि कर्मों से प्राप्त होते हैं। कथा के सुनने से भी तत्काल मुक्ति मिलती है। रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित भी इस पुण्य कथा को श्रवण करके कृतकृत्य हो जाता है। जो कोई बिना दान या बिना स्नान किए इन तिथियों को व्यतीत करता है वह गौघाती, कृतघ्न, पितृघाती और आत्मघाती होता है। जलाशय स्वाधीन है और देह भी स्वाधीन है। माधव भगवान मन द्वारा सेव्य हैं। यह काल सर्वगुण युक्त है। साधु दयावान होते हैं। ऐसे अवसर पर माधव का अवश्य सेवन करना चाहिए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को इस माधव मास का सेवन कर्तव्य है। वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधने योग्य है। वैशाख मास के आने पर इन सब शुभ धर्मों को करे। ऐसे समय को पा कौन यत्न नहीं करता है। इससे शुभ और कुछ नहीं। जो कोई नीच नर इन सुलभ धर्मों को नहीं करता उसको नरक सहज ही मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जैसे दही को मथ कर मक्खन अलग कर लेते हैं, ऐसे ही अब इस मास में से उस तिथि को निकाल कर बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृस्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है जो नरक और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ था। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्य को पापों से युक्त देखा। उसी कलयुग के प्रथम पाद में जब सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्रयज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग शास्त्र विदित पुण्यवर्धक कथाओं का वर्णन कर रहे थे। उनमें से कोई घृतव्रत कलयुग की प्रशंसा करने लगे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। कलयुग में थोड़ा किया गया पुण्य भी कोटि गुणित होता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको केवल एक हरि नाम उच्चारण करना ही उचित है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं। जब यह प्रसंग हो रहा था तब नारद मुनि आकर एक हाथ से शिष्य और एक हाथ से जिह्वा को पकड़कर खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। तब सभी लोग कहने लगे, नारद कहो तो सही, यह क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद हंसते और नाचते हुए कहने लगे, नृत्य करते हुए भावित आत्माओं ने जो संतोषपूर्वक कहा है उसी से हम सिद्ध हो गए हैं। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं। यह बहुत ही थोड़े परिश्रम से सिद्ध हो जाता है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। वो भी मैं तुमसे कहता हूँ। हे पुत्रों, शिश्न और जिह्वा इन 2 का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जिसके वश में ये दोनों वस्तु है वही जनार्दन के तुल्य हैं। अतएव ये कलयुग के आगमन में आप लोगों का ठहरना यहाँ उचित नहीं। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो।
ऐसे व्रतधारी मुनि यह वचन सुन यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह सुन पृथ्वी त्यागने का विचार कर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर दंड कमंडलु ले जटा और छाल के वस्त्र पहन मन में आश्चर्य करते कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहाँ क्या देखते हैं कि इस संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध रखती है, शिष्य अपने गुरु से द्रोह करता है, सेवक स्वामी को, पुत्र पिता को मारने तैयार है। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं, गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है, वेद विहित कर्म साधारण काम हो गए हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि साक्षात देवताओं का रूप धारण कर फल देते हैं तथा पापी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनका ही पूजन करते हैं। संपूर्ण लोग कुकर्म में लगे हुए हैं और कुकर्म में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा कपट रखते हैं। कलयुग मनुष्यों के मन में एक विचार है, वाणी में एक दूसरा है, कर्म कुछ और ही है। ऐसे सब की पाखंड विद्या ही राजभवन में प्रतिष्ठा पा रही है। नृत्य गीत आदि कला राजाओं को प्रिय लगते हैं। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं, उत्तम मनुष्य अधम हो गए हैं। कलयुग में वेद पाठी ब्राह्मण दरिद्री हो गए हैं। मनुष्यों के हृदयों से विष्णु की भक्ति जाती रही है। लोग अल्प आयु वाले प्रायः पाखंडी, निर्दप और मूर्ख हैं। इस पर भी शूद्र तक धर्म का उपदेश करते हैं। जिसने जटा बढ़ा ली है वही तपस्वी है। संपूर्ण मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ हो गए हैं। सभी धर्मोपदेशक बन गए हैं। सभी उत्साहहीन हैं। व्यर्थ ही पराई निंदा करके अपनी ही पूजा कराने की इच्छा रखते हैं। अपने स्वामी को घर चले जाने पर निंदा करते हैं। इस कलयुग में भ्राता भगिनी से पिता पुत्री तक से संगम करते हैं। सभी शूद्र और वेश्याओं में रत रहते हैं। साधु महात्माओं का अपमान करते हैं, बड़े बड़े पापियों का सत्कार करते हैं तथा साधुओं में एक भी दोष हो तो उसे दुराग्रह से प्रकट करते हैं। पापियों के दोषों को गुण समझ उनका वर्णन करते हैं और निर्गुणी लोग इस कलयुग में केवल दोष को ही ग्रहण करते हैं। जैसे स्तन में लगी हुई जोंक केवल रुधिर का ही पान करती है। सब औषधि प्रभावहीन हो गई है। ऋतुओं में विपरीतता आ गई है। राज्य भर में घोर दुर्भिक्ष पड़ते हैं। कन्याओं से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कलयुग में सब मनुष्य नट और नर्तकों से प्रेम रखते हैं। जो वेद और वेदांत के ज्ञाता हैं उन्हें मूढ़ लोग सेवक मानते हैं। ये मूढ़ सब आचार आदि से भ्रष्ट हो श्रद्धा आदि सब कर्म और वेदोक्त सब कर्म का परित्याग कर बैठे हैं। उनकी जीवा पर कभी विष्णु का नाम भी नहीं आता। सदा श्रृंगार रस के गीत गाते हैं। जिन्होंने विष्णु की सेवा नहीं की, न शास्त्र की चर्चा, न योग की दीक्षा ली है, उनमें विचार का तो लेस मात्र भी नहीं है। न तीर्थ यात्रा करते हैं, न दान धर्म। कलयुग के मनुष्यों की ऐसी विचित्र दशा देखकर वर्ण धर्म भयभीत और चकित हो गया। वंश को पाप से होता देख द्वीपांतर में जा संपूर्ण लोकों में विचरता आश्चर्य से युक्त हो पितृलोक को गया। वहाँ अपने पितृगणों को बड़े बड़े घोर कर्मों द्वारा भ्रमण करते हुए दौड़ते, रोते और गिरते हुए तथा अंधकूप में पड़े हुए देखता है। उनमें कोई एक दूब के ही सहारे खड़े हैं और दूब के उखड़ने अथवा टूटने के डर से शंकित हो रहे हैं और उनको आश्रय देने वाली उस दूब की जड़ को चूहे कतरते हैं। उस दूब के 3 भाग तो चूहे ने कुतर दिए, अब एक शेष है। वे दुख से कर्षित हो रहे हैं। कोई नीचे अंधकूप में पड़े हैं जो अत्यंत भयंकर, दुर्गम और महाघोर हैं, जिसमें कर्म में से अभिभूत दुखी होकर पड़े हैं। यह क्रूर आगे और भी दुर्गम है, जिसमें किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो धर्म और वेद को आगे करके दीनवाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारे संतान नहीं हैं, इसलिए हमारे पिंडदान और श्राद्ध आदि नहीं करते हैं। इससे हम यह दुख भोग रहे हैं।
कलियुग में पापों के कारण हमारा वंश निसंतान हो गया। हमारा वंश पाप से क्षीण है, जिससे हमारे लिए कोई पिंड देने वाला नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सब को छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वही दुर्वा का तंतु रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। वह तंतुहीन है, इसी से उसकी जड़ को नित्य चूहा भक्षण करता है। वह केवल एक ही शेष रहा है, इसी से थोड़ी सी जड़ बची है। देखो, उसे भी मूषक भक्षण करते हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर दुर्वा के शेष भाग को मूषक भक्षण कर लेगा और हम इस अंधतिमांसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर वर्ण गृहस्थी से विमुख उस मुनि को हमारी दीनता दिखाकर समझाओ कि तेरे पितृस्वर दुख से पीड़ित दुर्गम अंधकूप नरक में पड़े मैंने देखे हैं। वे केवल एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। हे मुने, यही वंश रूपी दूब है। इसकी जड़ों को काल रूपी मूषक प्रतिदिन भक्षण करते हैं। इस प्रकार क्रम से सब वंश क्षीण हो गया है। केवल एक तू ही शेष है। इससे दूब के 3 भाग नष्ट हो गए हैं। जो तू पृथ्वी पर बचा है, वही एक भाग शेष रहा है। उसमें से भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चूहा भक्षण करता है, जिससे तेरी आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तुम सब अंधतिमस्त्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थी धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि कर, इससे तुझको और हमको ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। इसलिए बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनमें से एक भी गया को गया या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नीले रंग का सांड छोड़े, यदि कोई वैशाख, माघ व कार्तिक में स्नान करे, दान करे, तो निश्चय ही हमको ऊर्ध्वगति मिलेगी और नरकों से उद्धार होगा। या कोई एक विष्णु भक्त हो अथवा या कोई एक भी एकादशी व्रत करे और पापों के नाश करने वाली विष्णु कथा सुने, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी चाहे पापाचारी ही हो तो भी नरक का दर्शन नहीं करेगी। दया और धर्म से दीन अनेक पुत्रों से क्या है। जो कुल में उत्पन्न हो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते, उन पुत्रहीनों के लिए ये लोक कुछ भी नहीं। इस पर भी दया युक्त संतान दुर्लभ है। तुम ऐसे सत्य वाक्यों से समझाकर विरक्त और ऊर्ध्वरेता धर्म वर्ण को गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त करो। पितृस्वरों के ऐसे वचन सुन धर्मवर्ण बड़े अचंभे में पड़ गया। धर्मवर्ण कांपने लगा और रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर कहने लगा, हे महाराज, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के वचन सुने कि कलयुग में किसी की भी जिह्वा और शिश्न वश में नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस प्रकार 3 पाद तो बीत गए और हे पितरों, इस कली के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख नहीं जाना। मेरा जीवन वृथा ही गया। मैं आपके कुल में उत्पन्न हुआ और आपका ऋण दूर नहीं किया, तो पृथ्वी के भार रूप अन्न के शत्रु मेरे जन्म से क्या हुआ। जो भगवान विष्णु पितृश्वर देवता और ऋषियों का पूजन नहीं करता, तो उसका जन्म वृथा है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु यह आशीर्वाद दो कि पृथ्वी पर संसारिक कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। जब बुद्धिमान धर्मवर्ण ने ऐसा कहा, तब हे राजन, मन में कुछ संतोष कर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू अपने महात्मा पितरों की यह दशा देख। वे संतान के प्रभाव से गिर रहे हैं, केवल एक दूब के सहारे ठहरे वे। अतः तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जो विष्णु भगवान की कथा में तत्पर है, जो रात दिन हरि स्मरण करते हैं तथा सदाचार में निरत है, उनको कलयुग बाधा नहीं देता है। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम की मूर्ति अथवा महाभारत है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके उदर में विष्णु भगवान का निवेदन किया हुआ अन्न और कान में तुलसी पत्र है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके हाथ में तुलसी की माला, जिह्वा पर हरि नाम है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जो वैशाख और माघ में स्नान करते हैं, कार्तिक में दीपक जलाते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता।
जो विष्णु भगवान की कथा नित्य प्रति सुनता है, जो पाप नाशिनी मोक्ष देने वाली और दिव्य है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में वैश्व देव होता है, जिसके आंगन में सुंदर तुलसी है, शुभ गौ है, उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मक युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। यह माधव मास है। सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की ये 30 तिथियां बड़ी उत्तम है। इनमें जो पुण्य किया जाता है उनका बहुत सा फल मिलता है। एक तिथि में जो पुण्य किया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इनमें भी वैशाख की अमावस्या तो साक्षात मुक्तिदायिनी है। यह पितृगण और देवताओं की प्यारी तत्काल मुक्ति देने वाली है। इस दिन पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध आदि करते हैं, जल का घड़ा या पिंड दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में गया जाकर श्राद्ध करे वह श्राद्ध करोड़ श्राद्ध के समान होता है। जो मधुमास की अमावस्या के दिन शाक से भी श्राद्ध करते हैं उनको गया में कोटि श्राद्ध करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। जल से भरा घट जिसमें कपूर अगरू की वासना, ऐसा घट दान जो मधुमास की अमावस्या को न करे वह पितृघाती होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मधुमास में पानी शीत करीर का दान करे और भक्तिपूर्वक श्राद्ध करे वह अपने कुल का उद्धार करता है। पितृलोक में कुंभ दान से अमृत की नदी बहती है जो श्राद्ध के दान के देने वाली है। अन्न, दाल, घृत, अपूप, लेह्य, खीर आदि का प्रसार करते हैं। अतएव तू अमावस्या से पहले शीघ्र जा, श्राद्ध, पिंड दान तथा घट दान कर तथा सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर फिर धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतति प्राप्ति कर पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक दीपों में विचरना। जब पितृश्वरों ने ऐसी आज्ञा दी तब धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर पितृश्वर देवता और ऋषियों का तर्पण कर जल भरा घड़ा और पाप का नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसे मुक्ति दी जिससे आवागमन छूट जाए। फिर अपना विवाह किया और जिससे सुंदर संतान हुई। संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात किया। तत्पश्चात स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या बड़ी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि नहीं देखी गई है न सुनी गई है। मधुसूदन भगवान की जय।